नमस्ते, मेरा नाम है नील पटेल। इस कहानी की शुरुआत मैंने बहुत देर से की है, तो मुझे माफ़ कर देना। सुपर गिग सिस्टम इस कहानी का नाम है। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक एंकर दिखाई जाती है कि हर बार इसे पियो, अपनी मसल को बढ़ाओ। और हमें एक प्राइवेट यार्ड दिखाई जाती है जिसमें हमें हमारे मतलब कि एमसी और गर्लफ्रेंड उस साथ में बैठे हुए होते हैं। और उसकी गर्लफ्रेंड वो कहती है कि आर यू रियली, तुमने इस लड़की को अपने साथ नहीं देखा होता। तब हमारा मेन कैरेक्टर मन में ही कहता है कि सी इज़ माई गर्लफ्रेंड, जिसका नाम है सीजुआन, जो बहुत पॉपुलर आइडल है। और मेरा नाम है चैन चैन। हम दोनों अच्छे खाते ग्रेस डोट है। हम रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तुम अच्छी खासी दिख रही हो, तुम्हारे जितनी ब्यूटीफुल तो और कोई लड़की भी नहीं हो सकती। तुम्हारे से तो वो आधी भी ब्यूटीफुल नहीं है। तो यह स्टॉप, नो जॉकिंग। तुम एक क्या बात कर रहे हो? तुम मुझे ऐसे मत भुलाओ। तब वो कहती है कि तुम्हारे बर्थडे पर ये मेरा विश, आई लव, तुम ऐसे किस कर देती है उसके गाल पे। तब उसका दोस्त आ जाता है और कहता है कि क्या यार, तुम ऐसे ही इसके गाल पे किस करके इसे फुला रहे हो, इसे कुछ ज़्यादा बर्थडे विश करो। तब वो कहता है, उसका दोस्त उसके गले लगते हुए कहता है कि यू आर गोइंग नॉटी, तुम ऐसे क्या कर रहे हो कुछ, तुम ऐसे भी बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो। तुमने एक क्या किया, ए टू जेड बी टू फेड। तब उसका दोस्त आता है और कहता है कि ये क्या तुम बार बार ड्रिंक पी रहे हो, इस ड्रिंक पी के तुम क्या करोगे। तब उसका मतलब कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि 2 अंडों का मिला हुआ जूस अपने किडनी को बना देगा मजबूत। तब उसकी बहन अचानक से आ जाती है उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए कि अबे तू क्या क्या मजाक कर रहे हो, हम साथ में फैमिली पिक्चर लेना चाहते हैं। और उसकी बहन होती है, उसकी मतलब कि वो लड़की आइडल होती है, उसके पास आ जाती है और सेजुआन में तुम्हारे साथ एक फ़ोटो लेना चाहती है, चलो ना फ़ोटो लो। तब उसकी मदर एंड फादर आ जाते हैं और कहते हैं कि हेलो, तुम्हारे बर्थडे की तैयारी पे तुम्हारे बर्थडे विश करने आ रहे हैं कि तुम्हारा केक काटो। ए माय फादर फाउंड जीन टेक टेक्नोलॉजी कंपनी के, मतलब कि उसके फादर होते हैं जीन टेक टेक्नोलॉजी के चेयरमैन होते हैं। और वो कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है कि ये माय मदर, जो कि एक चाइनीज़ आई केट बनाती है, मतलब कि चाइनीज़ को प्रोडक्ट बनाती है, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट बनाती है। उसकी बहन होती है कि ब्रदर, तुम्हारी एक विश मांगो, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करना चाहती हूँ। तब उसका देता है दो, मतलब कि ब्रदर होता है कि वो कहता है कि फेटफुल यू, मैं तुम्हारे साथ वर्ल्ड टूरिस्ट करना चाहता हूँ। और मतलब कि हमारा मेन कैरेक्टर जो चैन चैन होता है अपनी फैमिली फ़ोटो लेता है, उसकी बहन उसके साथ मजाक मस्ती भी करते हुए बात कर रहा होता है। और हमें एक समुद्र दिखाया जाता है कि अचानक से हमें आगे खतरनाक न्यूज़ दिखाई जाती है कि जीन टेक्नोलॉजी कंपनी में बहुत बड़ी चोरी हुई है। उसके डिपार्टमेंट में कंपनी का मेन पार्ट चोरी हो गया, हमें पता नहीं चलता लेकिन कौन सा होता है। और उसके पीछे पुलिस और सभी लोग पड़े, उसकी कंपनी का जो भी इन्वेस्टेड किया वो सब लोग उस कंपनी में से इन्वेस्टमेंट सब कुछ बाहर निकालते हैं। उसके मतलब कि फादर जीन टेक्नोलॉजी के फादर होते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ मेरा बना है, ये सब कुछ मेरा ओरिजिनल प्रोडक्ट है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया होता। लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा होता है। वो कहता है कि प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, ये सब कुछ मेरा है। और उसकी मदर होती है, अचानक से सैड होते रोते हुए दिखाती है, तुम्हारे फादर अब नहीं रहे इस दुनिया में। तब उसकी बहन होती है, वो अचानक से रोने लगती है कि मेरे फादर इस कंपनी को बहुत ज़्यादा चलाना चाहते थे, लेकिन उसका भाई होता है उसके हॉस्पिटल में होता है, हनी प्लीज़ इसे खा लो यार, जो भी होगा वो सब कुछ रिकवर हो जाएगा। डॉक्टर होते हैं, वो कहते हैं कि ये जल्दी से रिकवर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई है, तो इज नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगेगा। उसका भाई होता है, उसे खाना खिला रहा होता है लेकिन नहीं खा रहे होते। उसकी मतलब कोई गर्लफ्रेंड होती है कि चैन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और उदास हो चुका है, उसे उसकी कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस चली गई है, उसका क्या करें। तब उसका दोस्त होता है कि कहता है कि तुम्हारी मदद मैं कर सकता हूँ मेरे भाई, तुम्हारी प्रॉब्लम तो मेरी प्रॉब्लम। तब उसका भाई कहता है कि मतलब कि एमसी होता है कि नो थैंक्स, मैं तुम्हारे साथ अभी मदद नहीं लेना चाहता। मेरी कंपनी अभी भले डाउन चल रही होती लेकिन डेफिनेटली मैं उसे रिकवर कर लूँगा। मैं मतलब कि हमारा एमसी होता है उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहा होता है सेजवान को, लेकिन उसका कॉल नहीं उठा रही होती, बीप बीप करके साउंड जा रहा होता है। उसके सामने एक गाड़ी भी पड़ी होती है, उसमें रिंग बज रही होती है और हमारा एमसी वहाँ पे नज़दीक जाते हुए देखता है।
और वो ज़्यादा शॉक भी हो जाता है और वो देखता है कि क्या, और तब वो सामने जाके खड़ा ही रहता है और उन दोनों की बातें सुनने लगता है। वो मतलब कि मेन कैरेक्टर मतलब कि एमसी का दोस्त होता है, कहता है कि योर बॉयफ्रेंड कॉलिंग, तो तुम उसका कॉल जल्दी से पिकअप तो कर लो। तो तब वो एमसी की वाले मतलब कि गर्लफ्रेंड होती है, वो कहती है कि माई माई बॉयफ्रेंड यू आर, मतलब कि तुम्हारा क्या है, मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो गोचू, वो तो मेरा कुछ भी नहीं है, वो मेरा दोस्त भी नहीं है, मेरे फैमिली के कारण मैंने उसे अपना दोस्त बनाया था कि उसकी मतलब कि मेन कैरेक्टर उसके मेन पार्ट में हाथ हिला तो वो कहता है कि यू आर नॉटी। तब उसका दोस्त मतलब कि हमारा एमसी होता है, उसकी सारी बात सुन लेता है और उसने वो भी कहता है कि कार में बैठे हुए मैंने उसी कंपनी को मैंने डुबाया, उस कंपनी के में मेरा ही कुत्ता ही वहाँ पे चल रहा था, मैंने उस कंपनी को लॉस में मैंने जानबूझकर किया है, मेरी फैमिली उससे कह रही थी कि उसके सपोर्ट में रहूँ लेकिन नहीं। तब हमारा मेन कैरेक्टर उसकी सारी बात सुनते बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन तुमने उसकी कंपनी को ऐसे क्यों गिरा दिया, वो तुम्हारा अच्छा खासा बेस्ट फ्रेंड था। और कोचू मेरा कैसा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, मैं उससे बात भी नहीं करना चाहता। तब उसके फ्रेंड होती है कि अच्छा कोई बात नहीं, और ऐसे भी वो गोचू भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तब हमारा एमसी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए अचानक से उस कार पे लात मारते हुए कहता है कि तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम किया है, डेफिनेटली मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुम्हारी सारी बात कॉल रिकॉर्डिंग मतलब कि रिकॉर्डिंग कर दी है, मैं इसे जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दूंगा, मैं जा रहा हूँ जो। तब उसकी लड़की कहती कि ओह नो, हम तो बड़े बुरे फंस चुके हैं, हमें क्या करना चाहिए। तब अचानक से मतलब कि एमसी का दोस्त होता है, वो व्रूम व्रूम कार लेके आ जाता है और एमसी को अचानक से टक्कर मार देता है और हमारा एमसी वहाँ पे ही मर जाता है। अबे एमसी की मतलब कि गर्लफ्रेंड होती है, हम तो उसे गर्लफ्रेंड नहीं कहेंगे लेकिन वो गर्लफ्रेंड होती है, वो कहती है कि यू किल इट, तुमने उसे मार दिया बास्टर्ड, हम बहुत बड़े फंस जाएंगे, हमें बहुत बड़ी जेल की सजा होगी। तब वो कहता है कि डोंट वरी, तुम इस एक्सीडेंट ही है, मैं इसे साफ सफाई करा दूंगा, नहीं तो दूसरे पे एग्जाम डाला दूंगा, मेरे पास बहुत पैसे है, मैं दूसरे पे इंजाम लगा दूंगा। तब हमारा मेन कैरेक्टर ओ नो मैं मर चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ, और अचानक से एक सिस्टम के अंदर पता नहीं है उस सिस्टम के अंदर आ जाता है। सिस्टम के अंदर आ जाने के बाद वो कहता है कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं तब वहाँ से कोई लड़की का पैर नीचे आ रहा होता है, तो उसके सामने सिस्टम का हाथ दिखाई जाता है और अचानक से वो लड़की आ जाती है, चैन चैन मैं हूँ तुम्हारी दोस्त बाऊ बाऊ, तुम बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हो लेकिन तुम्हारे दुश्मन के साथ तुम बहुत बुरा करना चाहते हो, तो क्या तुम मेरे साथ मिलकर तुम इस सिस्टम को अपने साथ रखो और तुम जो भी कहोगे वो सारा काम हो जाएगा, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त, बाय बाय। मैं कहाँ पे हूँ प्लीज मुझे जाने दो, बाबर कंपनी मतलब के नियम के अनुसार तुम पहले घबराना बंद करो, मैं हूँ यह ब्रह्मांड के ज्ञान के महल में आप हो, मैं तुम्हारे बदला लेने में मतलब कि रिवेंज लेने में मदद कर सकती हूँ, मैं यहाँ की मैनेजर बाबा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी रिवेंज लेने के लिए। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि बाबा तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो, मैं ऐसे तुम मेरी पूर्वज हुई, नहीं तुम भगवान हुई यहाँ की, तो प्लीज तुम जो भी हो मेरे को बदला लेने में मदद करो, मैं तुम्हारी मदद से उस साले कपल को मतलब कि उस सारे जोड़े को मैं मारना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैंने साबुती के तौर पर उन लोगों का मतलब कि रिकॉर्ड भी किया हुआ है कि उन लोगों ने कैसी कैसी बात की थी और मेरी फैमिली को कैसे लॉस में मतलब कि कंपनी को मेरी ऐसे ही। तब हमारी बाबा कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे जब कार एक्सीडेंट हुई मतलब कि तुम्हारी जब डेथ हुई थी उस समय वो सब कुछ वहाँ से चला जाएगा और तुम्हारी फैमिली के सदस्य भी मर चुके होंगे, और इस बार तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा जो एक्सीडेंट होगा वो मैं फिर से होगा, मतलब कि क्या टेंशन ना लो, तुम्हारा एक्सीडेंट ओनली फॉर स्कूटर से होगा और तुम्हारा एक हैंडी फ्रैक्चर होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं कैसे अपनी दुनिया में जा सकता हूँ कि पैरेलल वर्ल्ड्स, ओ नो। तब बाबा कहते कि हाँ तुम पहले मेरे पीछे फॉलो करो, तुम्हें हम सब कुछ समझा देती हूँ। तब हमारे बाबा उसे अपने पीछे लेके जाते हुए दिखाते हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड्स मतलब कि पृथ्वी अर्थ, वो कहती है कि हमारे सिस्टम में थोड़ा सा ह्यूमैनिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आ चुका है, कुछ लोग
हमारे इस अर्थ को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं और हमारे मानवता का ज्ञान थोड़ा थोड़ा करके कम होता जा रहा है। तो तुम्हें मैंने इसलिए पसंद किया है कि हमारे सिविलिजेंस को तुम्हें अपनी जगह पे मूल स्थान पर लेके जाना है। तुम्हें ये पावर मैं दे रही हूँ कि तुम अपनी जो दुनिया है उसमें सही ढंग से ये सब कुछ काम करो और जिसके कारण तुम्हारी जो दुनिया है अपने सही जगह पे स्टेबल हो जाए। मैं तुम्हारी मदद लेके इस जगह को सही ढंग से लाना चाहता हूँ। हम दोनों में अच्छी खासी डील होगी न। तब वो कहती है कि ठीक है बाबा, लेकिन तुम मेरी मदद कैसे कर सकोगी? मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता हूँ। तब वो हमारी बाबा उसके सिस्टम बताते हुए कि जुआ सिस्टम, आप 10,000 स्कोर, आपकी इंटेलिजेंस 0, वर्चुअलिटी 0, ब्यूटी 0, लेबर वर्क मतलब कि श्रम 0 और कंसिस्टेंशन 0, लकी ड्रॉ, शॉप, स्टोरेज, मिशन एंड होली क्वेस्ट। और हमारा मेन कैरेक्टर का नाम उस सबको दिखाया जाता है, चैन चैन। तो ये सिस्टम, जुबा सिस्टम मैंने तुम्हारे मस्तिष्क में डाउनलोड कर चुकी हूँ। तो इस पहले ये जो ड्रॉ का नियम मैं तुम्हें सब कुछ समझाती थी कि आप जैसे ही अपना मिशन पूरा कर सकोगे या थोड़ा कम करोगे तो आपको ये ड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा। आप हर दिन में एक बार अपना ड्रॉ कर सकते हो। दूसरी चीज, आप अपनी शॉप में अपने से कुछ भी सामान खरीद सकते हो। स्टोरेज, आप अपने कुछ भी स्टोरेज मतलब कि पेंसिल, रबर, जो भी हो, अपना चश्मा वश्मा सब कुछ अपना सामान इसमें डाल सकते हो। हर मिशन, आपको हर एक दिन आपको मिशन मिलेगा, आपको अपना मिशन पूरा करना पड़ेगा और आपको इनाम भी मिल सकता है। और होली केस्ट मतलब कि आपको कोई भी क्वेश्चन या प्रश्न कुछ भी आपको मिल सकता है और ये सब कुछ आपके सिस्टम अपग्रेडेबल करेगा। और आप अपना मतलब कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है मैं इस सिस्टम से तो अपने लेकिन मैं बदला ले सकता हूँ। अच्छा, तब हमारी मतलब कि बाबा कहते कॉन्फिडेंट रहो, वे सब कुछ हो सकता है। पहले तुम मेरे साथ डील करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम मेरी मदद करोगे, हम दोनों के बीच में दूसरा और कोई चीज़ नहीं रहेगा, हमारे रास्ते अलग अलग है। तब वो कहती है कि आपको 9,993 आपको स्कोर मिल चुका है और तब बाबा समझाती कि अचानक कि स्कोर आपको मिलेगा। हर एक स्कोर आपका 1 सेकंड होगा और हर 1 सेकंड जितना आपका स्कोर कम होता जाएगा आप इतनी जल्दी अपनी डेथ के करीब पहुंचते जाओगे। तो ध्यान रखना। तब अचानक से उसे डेथ का देवता दिखाया जाता है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी चला देता है। अबे मैंने, बाबा कहती है कि मैंने तुम्हें डरा दिया। तब हमारा मिम्सी कहता है कि नहीं नहीं, इससे तो डरावना तो वो 2 चीज थी जो कपल ने मेरे सामने गाड़ी चला दी, ये तो क्या है, ऐसे भी मेरी एक चीज। तब मैं अब बदला लूंगा मैं तुम लोगों से, तुम लोगों ने ये सब कुछ क्या किया। जिन चैन और मेरी क्रश में तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा। तुम लोगों ने मेरी फैमिली के साथ बहुत बुरा किया। तब हमें आफ्टर का दृश्य दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है कि अपने हॉस्पिटल में होता है और मोबाइल में सब कुछ सर्च कर रहा होता है। तब एमसी मन में ही कह रहा होता है कि डेफिनेटली मैं इस बार अपने रियल वर्ल्ड में तो आ चुका हूँ, लेकिन मैं इस वर्क से मतलब कि सन को कैसे पूरा कर सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं, हम आगे दिखाया जाता है। तब अचानक से भैया 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 कहते चिल्लाती हुई उसकी बहन आ जाती है। हेलो भाई, अबे तुम्हें चोट कैसे लगी? मैंने सोचा था, लेकिन वो मेरे अंकल ली ने मुझे आने नहीं दिया था। प्लीज ब्रदर, तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा ना। तब मतलब कि हमारा एमसी होता है मन में कहता है कि मुझे कुछ भी दर्द नहीं हो रहा, जो मेरे को दर्द हो रहा है वो तो मैं अपना बदला लेके ही पूरा करूँगा, तभी मुझे खुशी मिलेगी उन दोनों को सजा देकर। आफ्टर 1 मंथ लेटर, फेमस अकेडमी चैंगबो अकेडमी, वहाँ पे हमारे एमसी की गाड़ी आ जाती है और अपने गेट के सामने रुक जाती है। अंकल ली उससे कार से मिलने आ रहे होते हैं कि प्रिंसेस, मैं तुम्हारा फादर का अच्छा खासा दोस्त हूँ, तो मैं इस एकेडमी के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और तुम इस बार अच्छी तरीके से इस एकेडमी में परफॉर्मेंस करना। मैंने अपना सारा रिसर्च लगा के तुम्हें यहाँ पे डलवाया। तब कहता है हमारा मेन कैरेक्टर, अंकल ली मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। तो चोंगबो अकेडमी ये फेमस अकेडमी है जहाँ पर पावरफुल बैकग्राउंड के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। यहाँ पे सभी लोग पावरफुल होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है कि अब मेरा समय स्टार्ट हो चुका है रिवेंज लेने के लिए, मतलब कोई बदला लेने के लिए। तब उसके पीछे एक मतलब कि पीले बालों वाला लड़का आता है। चैन चैन, तुम्हारी
स्कूटर से क्या हत्या मतलब कि मर नहीं चुके थे। तो मतलब कि वही आते हैं जिन लोगों ने गाड़ी से पहले हमारे एमसी को उठाया था, वो एमसी के दोस्त बनने का नाटक कर रहे थे, वही। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने ऑलरेडी अच्छी खासी दवाई